बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। अब यहाँ पे देखें, मैंने जब रजिस्ट्री अप्लाई की, रजिस्ट्री अप्लाई करने के बाद मैंने उसको लॉग ऑफ कर दिया। अब दोबारा मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आ गया हूँ, तो मैं राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक प्रेस नहीं हो रहा। तो जो रजिस्ट्री सिक्योरिटी के लिए मैंने लगाई थी कि राइट क्लिक कंटेक्स्ट के लिए क्लोज़ करना था, अब देखें वो काम नहीं कर रहा। राइट क्लिक दबाने के बावजूद काम नहीं कर रहा, हत्ता कि कीबोर्ड से भी राइट क्लिक काम नहीं कर रहा। तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो कंटेक्स्ट मेन्यू की रजिस्ट्री थी वो अप्लाई हो गई, जो हमने पहले अप्लाई की थी। इसका टाइटल था डिसेबल राइट क्लिक कंटेक्स्ट मेन्यू, राइट क्लिक को बंद करना। तो ये बंद हो गई। अब अगली की मैं हम अप्लाई करने वाले हैं वो है यूज़र की। ये दूसरी इसमें है कि हम डेस्कटॉप पर यहाँ पर इस कॉर्नर पर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो वर्जन है वो अपीयर कराएंगे और ये रजिस्ट्री के थ्रू होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करंट यूज़र में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे। इसलिए रन पे आएँ, विन आर, और यहाँ पे लिखें रेज एडिट। यहाँ आप डायरेक्ट लिख लें रेज एडिट, इसको ओके करें, ये रजिस्ट्री आपके सामने खुल जाएगी। ये जी, अब देखें हमने कहाँ कहाँ जाना है, किस लोकेशन में जाना है। करंट यूज़र कंट्रोल पैनल, करंट यूज़र, और यहाँ पे होगा कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल के बाद है डेस्कटॉप। हमने जाना है डेस्कटॉप में, ये डेस्कटॉप के बाद हमने यहाँ पे रेज डिवर्ड वैल्यू बनानी है 32 बिट की। हालांकि मेरी विंडोज़ जो है वो 64 बिट है, ये आप देख लें, यहाँ से कंफर्म कर लें। अब तो राइट क्लिक नहीं हो रहा है, मैं आल्ट एंटर करता हूँ। माशाल्लाह से आल्ट एंटर भी काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो खैर ऐसे कर लेते हैं। रेज डिवर्ड 32 बिट की आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है। यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, रेज डिवर्ड 32 बिट। यहाँ शुक्र है काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू देनी है वो है पेंट डेस्कटॉप वर्जन। पेंट डेस्कटॉप वर्जन, इसको कॉपी कर लें और इधर F2 करके इसको पेस्ट कर दें न्यू पे, एंटर। जो कह रहा है ये तो ये पहले से बनी हुई है, देखें जी पेंट ये है, ये पेंट डेस्कटॉप वर्जन। इस पे एंटर करें, एंटर करके इसकी वैल्यू को 1 कर दें, 0 की बजाय। तो 0 का मतलब होता है डिसेबल और 1 का मतलब होता है इनेबल। 0 का मतलब डिसेबल और 1 का मतलब इनेबल, यानी ऑन ऑफ। तो ये दूसरी की मैंने अप्लाई की, जिसका मकसद था डेस्कटॉप पर उस विंडो का वर्जन लिखना। अब हम तीसरी की अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि दोनों को मैं इकट्ठा लॉग ऑफ करके आपको उसका रिजल्ट दिखा दूंगा। मेरे सामने है ये तीसरी की जो है, इसमें है हम डिफ़ॉल्ट आइकन और डिफ़ॉल्ट लेबल। ये किसी ड्राइव का हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्राइव्स आप देख लें माई कंप्यूटर में, ये मेरे पास एक ड्राइव है जिसका नाम है हार्डवेयर किट। इसका वॉल्यूम है ई और इस पर लिखा हुआ है हार्डवेयर किट, ठीक है। मैं F2 करके पहले तो इसे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया लोकल डिस्क, ओके जी। अब मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ थ्रू रजिस्ट्री सेटिंग के मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस प्रोसेस को देखिएगा, मेरे साथ रहेगा, साथ साथ आप भी करें। तो इसमें है, हमने सबसे पहले जाना है H की लोकल मशीन, उसके बाद हमने जाना सॉफ्टवेयर में, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडो करंट वर्जन। तो देखते हैं, ये हमारी रजिस्ट्री है। तीसरे नंबर पे है H की लोकल मशीन, इसको क्लिक करें। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर, फिर माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये सॉफ्टवेयर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट M वाली जगह पे ये माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद जी विंडोज़ करंट वर्जन, यहाँ पे विंडोज़ ढूंढे, W सबसे नीचे होता है, ये विंडोज़ करंट वर्जन। करंट वर्जन के बाद एक्सप्लोरर और ड्राइव आइकन्स। एक्सप्लोरर यहाँ पे देखें ई से होगा, ये एक्सप्लोरर, और ड्राइव आइकन यहाँ पे D है, ये है ड्राइव आइकन्स, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक न्यू की जनरेट करनी है। हमारा लोकल ड्राइव ई था, यहाँ पे ई था ना, हमने ई की ड्राइव क्रिएट करनी है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू की, इसको D कर दें, ये D। और इस D के अंदर हम दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो इसका ये होगा, इसमें दो चीज़ें बनाएंगे। एक होगा डिफ़ॉल्ट आइकन
और दूसरा होगा डिफ़ॉल्ट लेबल। ये दो चीज़ें, तो ये मैं दोनों बनाने लगा हूँ। देखिएगा यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू डिफ़ॉल्ट आइकन, डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू ये, और डिफ़ॉल्ट लेबल डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल टू ये। अच्छा जी, नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू की बनाएं, एक उसकी सब की जो पहली की होगी वो उसका नाम होगा। इन्होंने कौन सी बनाई हुई है डिफ़ॉल्ट आइकन के लिए? अच्छा जी, सबसे पहले वैल्यू है वो है डिफ़ॉल्ट आइकन। इसको यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे दे दें ये डिफ़ॉल्ट आइकन। और इसके बाद यहाँ पे दूसरी की बनानी है, न्यू की, उसको कहें डिफ़ॉल्ट लेबल, इसका नाम रखते हैं डिफ़ॉल्ट लेबल। डिफ़ॉल्ट आइकन जो है और डिफ़ॉल्ट लेबल जो है ये दोनों आपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के लिए आपको आइकन चाहिए, तो सी पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे लिखें static.ico आइको आइकन। तो आपके सामने थोड़ी ही देर बाद कंप्यूटर में मौजूद बहुत ज़्यादा आइकन्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें और लगा दें। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इसका पाथ देख लें जो डिफ़ॉल्ट आइकन का है, आइकन को लोकेट करना है। ठीक है जी, ये दो तीन आइकन हमारे सामने आ गए हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं ये लगाना चाहता हूँ, इसको हम ओपन कर लेंगे राइट क्लिक करके। वो माशाल्लाह राइट क्लिक हो ही नहीं रहा, तो हम इसका व्यू चेंज कर लेंगे। कैसे करें? डिटेल, ये अभी तक कोई आइकन नहीं। मैं इमेजेस में अपनी ड्राइव में, चले मैं सी में देखता हूँ, सी ठीक है। अच्छा, ये एक फ़र्ज़ करें ये आइकन है, इसको आप कंट्रोल सी कर लें और डेस्कटॉप पे कंट्रोल वी करें। क्या ये पेस्ट हो गया? ये चेक कर लें सिर्फ। जी ये पेस्ट हो गया, ये है। इसको कट करके सी पे ले जाएं, सी में, और यहाँ से लगाते हैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी, परफेक्ट सेंटर CPL डॉट आइकन, ये है। ठीक है जी, तो इसका एड्रेस क्या होगा? ये डिफ़ॉल्ट आइकन का, ये आप डिफ़ॉल्ट आइकन के खाने में देखें तो पूरा एड्रेस लोकेट किया हुआ है। हम भी इस तरह लोकेट करते हैं। डिफ़ॉल्ट आइकन डबल क्लिक करें, सी, उसका नाम क्या है जी? उसका नाम ये है डॉट आइको। कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करें .ico, ओके। और इसी तरह डिफ़ॉल्ट लेबल जो है, कोई भी आप लेबल लगा लें, माई फेवरेट ड्राइव, कुछ भी आप लिख लें, FVT कर लें, माई फेवरेट ड्राइव। ये मैंने दो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब मैं चूँकि दोनों रजिस्ट्रीज आपको अप्लाई करके दिखा चुका हूँ, इसके बाद हमें चूँकि रजिस्ट्री के कानून के मुताबिक लॉग ऑफ करना है। लॉग ऑफ करने के बाद हम सारी वैल्यू तो देखेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमने लगाई क्या वो हमारे सामने आती हैं कि नहीं। तो मैं लॉग ऑफ करने जा रहा हूँ।